हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में हमें 4 प्रकार के टिश्यू बता रखा है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इस वीडियो में हम लोग चारों टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। इन्हें स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। द टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स। टिश्यू को 4 प्रकार में क्लासीफाई किया गया है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस। इसमें एक फ्री सरफेस होती है जो या तो आउटसाइड इन्वायरमेंट की ओर होती है या फिर बॉडी फ्लूइड की ओर। एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसिस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के कुछ पार्ट्स को ये कवरिंग या फिर लाइनिंग प्रोवाइड कराता है एपिथेलियल टिश्यू। कॉमनली इसे एपिथेलियम बोला जाता है और इसमें एक फ्री सरफेस होती है जो आउटसाइड इन्वायरमेंट की ओर होती है या फिर बॉडी फ्लूइड की ओर। और इसका काम क्या होता है? कवरिंग और लाइन प्रोवाइड कराना बॉडी के कुछ पार्ट्स को। एपिथेलियल टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ये सेल्स की सिंगल लेयर से मिलकर बनता है। जैसे ये लेयर होगी सेल की, तो ये सिंगल सेल लेयर से मिलकर बना होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मोर लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें सेल की एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे एक लेयर ये हो गई, फिर एक इसके ऊपर, इस टाइप से कंपाउंड एपिथेलियम बना होता है। ये हमें एनसीईआरटी में डायग्राम बता रखा है कंपाउंड एपिथेलियम का। मैंने अभी बताया ये सेल की मल्टी लेयर सेल से मिलकर बना होता है। एक लेयर तो ये हो गई, एक इसके ऊपर, फिर एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर है। जबकि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें सेल की सिर्फ सिंगल लेयर देखने को मिलती है इस टाइप से। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में एक लेयर तो ये होगी नीचे, एक इसके ऊपर है, फिर एक इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो ये मल्टी लेयर सेल से मिलकर बनता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्ट स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके भी 3 प्रकार है: स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमनर। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलुमनर के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। मैंने भी बताया सिंपल एपिथेलियम, इसके भी 3 प्रकार होते हैं: स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलुमनर। स्क्वेमस जो होता है उसमें सेल्स फिलेट होती है, मेड ऑफ फिलेट सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जबकि क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होता है ये मिलकर बना होता है क्यूब लाइक सेल से। इसकी जो सेल्स होती है उनका शेप होता है क्यूब लाइक। एंड कोलुमनर एपिथेलियल, इसकी सेल्स होती है टॉल एंड सिलेंडर और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेस पे। डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये डायग्राम बता रखा है हमें सिंपल एपिथेलियम के। स्क्वेमस फिलेट सेल विद इरेगुलर बाउंड्री, इसमें फिलेटेड सेल दिख रही है आपको डायग्राम में। और क्यूबोइडल, इसमें होती है क्यूब लाइक सेल। इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम में। जबकि कोलुमनर में टॉल एंड सिलेंडर सेल, ये लंबी लंबी सेल दिख रही है इस टाइप्स की और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेस पर। डायग्राम में आपको दिख रहा है इस वाले डायग्राम में। स्क्वेमस फिलेटेड सेल एंड क्यूबोइडल क्यूब लाइक सेल एंड कोलुमनर में टॉल एंड सिलेंडर सेल्स पाई जाती है और इनमें न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होता है। स्क्वेमस, इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन। जबकि क्यूबोइडल एंड कोलुमनर एपिथेलियम का मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्यूबोइडल एपिथेलियम ये पाया जाता है डक्ट ऑफ ग्लैंड में एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी। स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जाता है और एयर सेक ऑफ लंग्स में। कोलुमनर एपिथेलियम स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। क्यूबोइडल डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी। स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सेक ऑफ लंग्स। सीलेटेड एपिथेलियम, यदि कोलुमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स इनमें अगर सीले प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। यदि क्यूबोइडल और कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स है उनमें सीले देखने को मिल रहा है तो उसको बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। ये डायग्राम में ऊपर बता भी रखा है। कोलुमनर सेल बियर सीलिया, ये दिख रहा है ऊपर, ये सीलिया, कोलुमनर सेल बियरिंग सीलिया। यदि क्यूबोइडल और कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स में अगर सीले प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। डायग्राम में हमें दिखा रखा है डी वाले में ऊपर की तरफ सीलिया, इसको बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। और सीलेटेड एपिथेलियम का फंक्शन होता है पार्टिकल को और म्यूकस को मूव कराना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। और ये प्रेजेंट होता है इनर सरफेस ऑफ होल ऑर्गन जैसे ब्रोंक्यूल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इस पर आप 5 स्टार लगा लो कि ये तो मुझे याद होने चाहिए सीलेटेड एपिथेलियम के बारे में। इनर सरफेस ऑफ होल ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स।
प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, सीलिड इपिथीलियम वाले क्वेश्चन को। इसके बाद है ग्लैंडुलर इपिथीलियम। यदि क्यूबोइडल और कोलुमनर इपिथीलियम के सेल्स स्पेशलाइज हो रही है सिक्रीशन के लिए तो उसको बोला जाता है ग्लैंडुलर इपिथीलियम। ग्लैंडुलर इपिथीलियम भी दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड सेल और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम मेड ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये सेल्स के गुच्छे से मिलकर बनता है, क्लस्टर से, और इसके एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। एंड यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम फाउंड इन गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम एंड सलाइवरी ग्लैंड में मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। ये मैं एनसीईआरटी में डायग्राम बता रखे हैं ग्लैंडुलर इपिथीलियम के, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम। मल्टीसेलुलर फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड एंड यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथीलियम ये पाया जाता है गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, और ये पूछा गया था नीट 2022 में। अब हम पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन के आधार पर ग्लैंड्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है म्यूकस, ऑयल, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें डक्ट एब्सेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट, हैंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इनको डक्टेड ग्लैंड भी बोला जाता है। इनके प्रोडक्ट जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के वो डायरेक्ट रिलीज होते हैं ब्लड में, प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन एंड रिलीज इनटू ब्लड। इनके प्रोडक्ट को बोला जाता है हार्मोन और ये रिलीज होते हैं ब्लड में। और इनके एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज होते हैं डक्ट के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है म्यूकस, ऑयल, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। और इनके जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, इनको डक्टेड ग्लैंड भी बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड को। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें डक्ट एब्सेंट होती है इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। डक्टलेस ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इनको बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम मेड ऑफ मल्टी लेयर सेल्स, सेल्स की दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बनता है। मैंने आप लोगों का भी डायग्राम भी दिखाया था कंपाउंड एपिथेलियम का। और इसका फंक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस से बचाने में, और फंक्शन पहले इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शन होता है इनका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस से और केमिकल स्ट्रेस से बचाता है कंपाउंड एपिथेलियम। पाया कहाँ पर जाता है? डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, और ये कवर करता है स्किन के ड्राई सरफेस को। कंपाउंड एपिथेलियम मेड ऑफ मल्टीलेयर सेल्स, सेल्स की दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बनता है। फंक्शन होता है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कंपाउंड एपिथेलियम। और ये पाया जाता है बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स में एंड इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट की इनर लाइनिंग में, और स्किन की जो ड्राई सरफेस होती है उसको कवर करता है कंपाउंड एपिथेलियम। डायग्राम यहाँ मैं एनसीईआरटी में दिखा रखा है। ये सेल्स की लेयर बता रखी है मल्टी लेयर सेल। एक लेयर ये नीचे वाली है, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, तो मल्टी लेयर सेल से मिलकर बनता है कंपाउंड एपिथेलियम। 3 टाइप्स के जंक्शन एनसीईआरटी में बता रखा है। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। एपिथेलियम में और अदर टिश्यू में 3 टाइप्स के सेल जंक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहला है टाइट, दूसरा है एडेरिंग एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम होता है सब्सटेंस को लीक होने से रोकना, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। एडेरिंग का काम होता है सीमेंटिंग प्रोवाइड करना, परफॉर्म सीमेंटिंग, जिससे नाइबोरिंग सेल आपस में जुड़ी रहती है। एंड गैप जंक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है गैप, तो इसका काम होता है फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल, आयन एंड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना। एडेरिंग का काम होता है सीमेंटिंग प्रोवाइड करना, जिससे नाइबोरिंग सेल जो होती है, नेबरिंग सेल आपस में जुड़ी रहती है। टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, सब्सटेंस को लीक होने से रोकता है टाइट जंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बॉडी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कोई सा टिश्यू है तो उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। एंड मोस्ट अबंडेंट अधिकता में होता है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ टिश्यू है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? क्योंकि इनका स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग और सपोर्टिंग करना
नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू या ऑर्गन। टिश्यू या ऑर्गन को आपस में सपोर्ट करना, लिंक करना काम है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। एनसीईआरटी में हमें कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार बता रखे हैं। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी 2 प्रकार है, डेंस इरेगुलर, इसके एग्जांपल है स्किन, एंड डेंस रेगुलर टेंडन एंड लिगामेंट। डेंस रेगुलर में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं डेंस रेगुलर में, जबकि डेंस इरेगुलर में कोलेजन फाइबर जो होते हैं एक पैटर्न में अरेंज नहीं होते। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम बता रखा है डेंस रेगुलर का। इसमें जो कोलेजन फाइबर देख रहा है एक पैटर्न में अरेंज है इस टाइप में, जबकि इसके नीचे हमें बता रखा है डेंस इरेगुलर। इसमें कोलेजन फाइबर पैटर्न में अरेंज नहीं है, ऐसे बिखरे हुए हैं इस टाइप से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ए डायग्राम मैंने आपको दिखाया वह है डेंस रेगुलर का, एंड बी है डेंस इरेगुलर का। बी डेंस इरेगुलर एंड ए डेंस रेगुलर का है ऊपर वाला डायग्राम। डेंस रेगुलर, इसके एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम होता है स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े रखना, एंड लिगामेंट का ये एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करके रखता है लिगामेंट। टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट अटैच बोन टू बोन, वन बोन टू अनदर बोन। एंड इधर है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी 2 प्रकार है, एडिपोज एंड एरियुलर। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना, इनकी जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है फैट को स्टोर करने के लिए। एंड एरियुलर टिश्यू, इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल देखने को मिलती है। एरियुलर एंड एडिपोज ये दोनों प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, बोथ आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो ये पूरा चार्ट है, इसकी मदद से आप लोग कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चन बना सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज के एग्जांपल है ब्लड एंड बोन एंड कार्टिलेज। डेंस रेगुलर का एग्जांपल है डेंस, इसमें भी 2 प्रकार है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर में कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो पैटर्न में अरेंज नहीं होते, एग्जांपल है इसका स्किन। एंड डेंस रेगुलर का एग्जांपल है टेंडन एंड लिगामेंट। इसमें कोलेजन फाइबर एक पैटर्न में अरेंज होता है। डायग्राम अभी हम लोग देख ही चुके हैं जो एनसीईआरटी में हमें दिखा रखे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियुलर एंड एडिपोज, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं स्किन के नीचे, बोथ आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ये हमें डायग्राम दिखा रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, एरियुलर एंड बी एडिपोज। इनकी सेल्स जो होती है फैट को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज होती है। ये हमें दिखा भी रखा है फैट स्टोरेज एरिया एंड मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल पाई जाती है एरियुलर टिश्यू में। हमें एरियुलर का डायग्राम दिखा रखा है, एंड ये एडिपोज का। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। ये हमें फॉर्म्ड एलिमेंट बता रखा है जो ब्लड का 45% भाग बनाता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। बी हमें बता रखा है बोन, एंड ए है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये हमें कोलेजन फाइबर बता रखा है। इसके नीचे डायग्राम है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एंड ऊपर है बी, ये बोन के बारे में हमें बता रखा है। इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में 55% तो होता है प्लाज्मा। ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से। फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45% और प्लाज्मा 55%। आरबीसी जिसमें से 41% एंड वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स 4%। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। अब हम पढ़ते हैं मसल टिश्यू के बारे में। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मसल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल्स, इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि इनमें धारियाँ प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल्स में। एंड स्मूथ मसल्स, इनको विसरल मसल भी बोला जाता है। एंड कार्डियक मसल, इनमें भी स्ट्रेसन अब्सेंट होती है। स्मूथ में भी स्ट्रेसन अब्सेंट होती है एंड स्केलेटल में भी स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। स्केलेटल मसल जो होती है ये वॉलंटरी होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल का बाइसेप्स। एंड स्मूथ और विसरल मसल, इनमें स्ट्रेसन अब्सेंट होती है और ये इनवॉलंटरी होती है। कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती है। ये टेपर होती है स्मूथ मसल दोनों एंड पे, इनके जो दोनों एंड होते हैं पतले होते हैं, फ्यूजिफॉर्म। और कहाँ पर पाई जाती है? ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल। कार्डियक मसल, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए, और ये हार्ट में देखने को मिलती है कार्डियक मसल। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल, इनमें स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ दोनों में अब्सेंट होती है। ये इनवॉलंटरी होती है स्मूथ और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल होती है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब ये है जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है डायरेक्टली, जैसे बाइसेप की मसल्स। एंड स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये दोनों इनवॉलंटरी नेचर की होती है। एग्जांपल है स्मूथ मसल्स के स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल में देखने को मिलती है, एंड हार्ट में देखने को मिलती है कार्डियक मसल। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बता रखे हैं मसल टिश्यू के, स्केलेटल मसल और स्ट्रेटेड मसल। ए
इनमें स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल। जबकि बी है स्मूथ मसल टिश्यू, इनके दोनों एंड जो होते हैं वो टेपर होते हैं, मतलब दोनों एंड पतले होते हैं इस टाइप से, डायग्राम में दिख भी रहा है। एंड कार्डियक मसल टिश्यू सी, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल कॉल्ड इंटरकेलेटेड डिस्क। और लास्ट में हमें बता रखा है न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल टिश्यू के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरल टिश्यू की। न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन ये होती है यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन। और ये एक्साइटेबल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है न्यूरॉन को। लास्ट में हमें एनसीईआरटी में लाइन बता रखी है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। हमारा जो हार्ट बना होता है वो 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। हार्ट में 4 प्रकार के टिश्यू देखने को मिलता है, एपिथेलियल भी, कनेक्टिव भी, मस्कुलर भी और न्यूरल भी। इसके बाद एनसीईआरटी में हमें डायग्राम बता रखा था न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया, एक्सॉन, सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड ये डेंड्राइट देखने को मिल रहे हैं और न्यूरोग्लिया। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं दोस्तों। कंप्लीटली इस वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू पढ़े हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अगली वीडियो में मिलता है जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।